नमस्कार दोस्तों, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम कक्षा 10 हिंदी क्षितिज के अंतर्गत पाठ पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। ये रामचरितमानस से लिया गया है। आइए देखते हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी अब्यो हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारि बचौ नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपत सय नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देखि जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। तो आइए सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। कहानी यह है कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। भगवान शंकर का धनुष श्री रामचंद्र जी के हाथों टूट गया है। ऐसे समय में कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी आते हैं। और उस समय में लक्ष्मण और परशुराम और श्री रामचंद्र जी के बीच जो संवाद होता है, उसे ही अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने आपके सम्मुख रखा है। तो सबसे पहले प्रसंग हमने देख लिया, लेकिन इसके पहले की शब्द अर्थ देखें। दो छोटी छोटी कहानियाँ देखते हैं परशुराम जी को लेकर के। सबसे पहली कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ था कि परशुराम के जो पिता जमदग्नि हैं, उन्हें अपनी पत्नी रेणुका पे किसी कारणवश क्रोध आ गया था। और वो इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने अपने चारों पुत्रों से ये कहा कि बारी बारी से कि आप जाइए और अपनी माता का वध कर दीजिए। तो पहले 3 पुत्र थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब परशुराम का नंबर आया तो वो गए और उन्होंने माता का वध कर दिया। और उनके पिताजी जब उनसे बहुत प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि वर मांग लो। तो परशुराम ने ये वर मांगा कि आप हमारी माता को जीवित कर दीजिए और ये घटना जो है किसी के दिमाग में ना रहे, किसी को याद ना रहे। तो पहली कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी ये हुई कि परशुराम जी शंकर जी के शिष्य थे, उनसे धनुर्विद्या सीखते थे। और गुरु दक्षिणा के लिए जो है पूछा परशुराम जी ने शिव जी से पूछा। तो परशुराम के इस प्रश्न का शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक परंपरा थी और परशुराम जिद पे अड़ गए कि नहीं, आप जो भी गुरु दक्षिणा कहेंगे हम जो है देंगे ही। और तो शंकर जी ने उनसे शेषनाग का सिर मांग लिया और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं। तो ये कथा है। इसकी सत्यता के बारे में हम कोई प्रमाण नहीं देते हैं और ना इसका दावा करते हैं कि ये कथा सत्य है। ये कहानी है, ऐसा हमने सुना है, जाना है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं ना। तो कहे माने कहा, लखन यानी लक्ष्मण, मुनि शील यानी ब्रह्मता, तुम्हारा तुम्हारी, को नहीं जान मतलब कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता हो। विदित माने जानना, संसारा माने संसार जगत आप जानते हैं। माता पिता ही, उरिन माने मुक्त होना, ऋण से मुक्त होना। भय माने होना, नीके माने अच्छे तरीके से। गुरु ऋण यानी गुरु का ऋण, गुरु का कर्ज। रहा सोच बड़ जी के, वो अभी आप बहुत अच्छे से मन में, जी यानी मन में सोच रहे हैं। सो माने जनु लगता है, हमरे ही माने हमारे ही। माथे मतलब हमारे ही सर पर है काढ़ा, माथे काढ़ा है, हमारे ही सर पे है। दिन चली गए मतलब दिन बहुत बीत गए हैं। ब्याज बड़ बढ़ा, ब्याज ज़्यादा हो गया होगा। अब आनी माने बुलाना। व्यवहारिया माने जो हिसाब किताब करता हो, जो खजांची हो, खजांची से ज़्यादा कह सकते हैं कि जो हिसाब करता हो, उसे व्यवहारिया बोलते हैं, जिसे मतलब कैलकुलेशन आता हो।
तुरंत देव में थैली खोली, थैली माने अपना जो खजाना है उसको खोल देंगे। सोन कटु, कटु माने कठोर वचन न बोली। कुठार, कुठार माने फरसा। सुधारना माने पकड़ लेना अच्छे ढंग से। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय मतलब सभा को जो है डर हो जाना और वो हाय हाय करना, मतलब अनुचित अनुचित बुलाना। भृगुबर, भृगुबर परशु, भृगुबर होते हैं भृगु के कुल में जन्म लेने वाले, वो किसको कहा गया है? परशुराम को। और परशु माने फरसा, दिखाओ को माने दिखाना। मोहि माने मुझे। विप्र, विप्र माने ब्राह्मण। विचार माने जानकर समझकर। बचाओ, नृपदोही, नृपदोही माने राजा के शत्रु। बचाओ माने बचाना। मिले न कबहू, कबहू माने कभी भी। सुभट माने योद्धा ना, सुभट माने योद्धा। रण माने रण। गाढ़े माने अच्छे, अच्छे योद्धा, ठीक है। द्विज देवता माने ब्राह्मण देव, द्विज देवता ब्राह्मण देवता को द्विज देवता कहते हैं। द्विज माने ब्राह्मण होता है। घर ही माने घर के ही। बाढ़े माने घर में ही जो श्रेष्ठ हो उसे कहते हैं घर ही के बाढ़े। अनुचित, अनुचित माने जो उचित ना हो। सब माने सभी। लोग पुकारे माने सब बोल रहे हैं। रघुपत, रघुपत किसके लिए है? श्री रामचंद्र जी के लिए है। सय नहीं, सय नहीं माने आँखों के इशारे से मना करना, ठीक। सय नहीं, सय नहीं आँखों के इशारे से। लखन उलटने, लक्ष्मण को निवारे माने वही मना करना, ठीक है। लखन उतर आहुत, आहुति माने यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है ना, उसे यज्ञ में जो डाला जाता है हवन करते समय उसे आहुति बोलते हैं। सरिस माने समान। यहाँ देखिए आहुत सरिस से, ठीक है। आहुति सरिस का मतलब क्या हो गया? लखन उत्तर आहुत सरिस, यहाँ पे उपमा अलंकार है। ये सारे शब्द आते हैं सरस सम ना, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। आप तो बाकी अनुप्रास तो आप जान ही जाएंगे कि एक वर्ण जो है रिपीट करें, दोबारा आए, वर्ण दोबारा आए तो वहाँ अनुप्रास होता है। यहाँ सरिस आ गया, इसका मतलब ये क्या है? ये उपमा अलंकार है। सरिस सम ये सब वचन जैसे आए तो वहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है ना। भृगुबर कोप किसान, भृगुबर यानी किसका? भृगुबर किसके लिए कहा? परशुराम। कोप माने उनका क्रोध। कृषाण माने कृष के समान है, ठीक है, सूखा मतलब। अब बढ़त देखी ना, जल सम जल के समान वचन, ठीक है। सम वचन बोले रघुकुल भानु, ठीक है। जल की तुलना किससे हो रही है? वचन से ना, ठीक है। यहाँ पे भी उपमा अलंकार है, ठीक है। आगे देखिए, अब अर्थ देखते हैं, ठीक है। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण ने क्या कहा ना? लक्ष्मण किससे बात कर रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं कि कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा किससे? मुनि से ना, परशुराम से। शील तुम्हारा माने तुम्हारी जो विनम्रता है। शील माने विनम्रता, तुम्हारी जो विनम्रता है। कौन नहीं जान विदित संसार, कौन नहीं जाना, कौन नहीं जानता है सारे संसार को आपकी विनम्रता पता है, यानी व्यंग कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो है परशुराम ने कहा था कि केवल विश्वामित्र की विनम्रता के कारण ही हम अभी तक लक्ष्मण का वध नहीं किए, छोड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा ना। लक्ष्मण ने क्या कहा? कहेउ लखन, लक्ष्मण ने क्या कहा? मुनिशील तुम्हारा। हे गुरु, हे विश्वामित्र, सॉरी हे परशुराम ना, मुनि गुरु क्या है? तुम्हारा शील, तुम्हारा जो शील है, तुम्हारी जो विनम्रता है, तुम्हारी जो सहने की क्षमता है, वो कौन नहीं जानता है? विदित संसारा, सारा संसार जानता है। व्यंग रूप से कहे कि आपकी जो विनम्रता है उसे तो पूरा संसार ही जानता है। माता पिता ही उऋण भय निकी, माता पिता के ऋण से अच्छे तरीके से उऋण हुई है, यानी मुक्त हुई है ना। माता पिता का एक ऋण होता है बच्चों पर, तो वो कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हुए। और कैसे मुक्त हुए? ये कहानी हमने आपको बताई कि पिता के कहने पे माता का वध कर दिया था, ठीक है। तो उसका उस पर लक्ष्मण ने व्यंग किया कि माता पिता के ऋण से आप अच्छी तरह से मुक्त हुए हैं। गुर ऋण ना, गुर ऋण, गुरु का ऋण रह गया है। सोच बड़जी के, वही उसी के लिए आपके मन में बड़ी सोच आ रही है कि माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए आप अच्छे तरीके से ना, पिता के कहने पे माता का वध कर दिया, लेकिन गुरु का ऋण अभी रह गया, गुरु का ऋण अभी तक चुकाया नहीं है। वही आपके मन में क्या है? बड़ी सोच पैदा कर रहा है, बड़ा आप मन में उसके लिए सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा,
वही हमारे सर पे आ गया है। किसका? गुरु का ऋण जो है कहाँ पे आ गया है? हमारे सर पे आ गया। सो जन हमरे ही माथे खड़ा, वही कहाँ आ गया? हमारे सर पे आ गया है। दिन चली गए, बहुत सारे दिन बीत गए हैं। ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत ब्याज बढ़ गया होगा। ठीक है। अब आनिए व्यवहारिया बोली। अब आनी मैंने बुला लीजिए। किसको? व्यवहारिया, हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए ना। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोल देता हूँ, जितना भी हिसाब बनता है मैं दे देता हूँ। यानी व्यंग किया परशुराम के ऊपर। किसने व्यंग किया? लक्ष्मण ने। क्या? सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यानी माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हुए। केवल गुरु का ऋण रह गया है, वो आप बहुत ज़्यादा सोच हैं उसके बारे में, वो हमारे सर पे आ गया है ना। तो हमारे ही माथे काढ़ा, हमारे सर पे आ गया है। दिन चली गए, दिन बहुत बीत गए हैं। ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत ब्याज बढ़ गया होगा। तो अब आनिए व्यवहारिया बोलिए। अब व्यवहारिया को बुला लीजिए, हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, जो कैलकुलेशन कर सके। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोल देता हूँ, जितना भी होगा मैं दे दूंगा, चुका दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर कुठार सुधारा, परशुराम ने अपना फरसा अच्छे से पकड़ लिया ना। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन करके परशुराम ने क्या किया? अपना कुठार, अपना फरसा सुधार लिया, अच्छे ढंग से पकड़ लिया मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभी जो सभा में व्यक्ति थे वो सब हाय हाय करने लगे कि मतलब ये क्या होने जा रहा है, परशुराम लक्ष्मण को मारने जा रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है। तो हाय हाय सब सभा पुकारा, सभी जो है यहाँ पे देखिए हाय हाय 2 बार आया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कोई शब्द 2 बार आया, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो। क्या हो? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। समान वर्ग की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब भृगुबर परशु दिखावहि मोहि, भृगुबर कौन? परशुराम के लिए कहा गया है कि ये क्या कर रहे हैं? अपना फरसा दिखावो हम मोहि, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। कौन बोल रहा है? लक्ष्मण बोल रहा है कि भृगुबर परशु दिखावो हूँ मोहि, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, बाबा की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। विप्र विचारी, विप्र माने ब्राह्मण, विचार माने समझ कर, बचाऊँ, बचा रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ। ये नृपद्रोही, इस राजा के शत्रु को, कौन राजा का शत्रु है? परशुराम राजा का शत्रु है, क्योंकि अनेक बार उन्होंने जो है धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था। तो वही कह रहे हैं कि विप्र विचार, ब्राह्मण समझकर बचाओ, अभी तक बचाया हुआ है। और ये क्या है? नृपद्रोही हैं, राजा के शत्रु हैं। ठीक है। मिले न कबहू सुभट रणगाढ़े, कभी भी अच्छे, सुभट माने अच्छे योद्धा नहीं मिले। कहाँ? रण में। किसको? परशुराम को। लक्ष्मण कह रहे हैं कभी भी आपको रण में अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देव आप घर के ही शेर हैं। घर ही के बाढ़े मतलब आप घर में ही बढ़े हुए हैं, मतलब घर के ही शेर हैं। आपको रण में कभी कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। और अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सभी ने कहा कि ये लक्ष्मण जो कह रहे हैं ये अनुचित है, कि मतलब ये घर के ही शेर हैं जो है ब्राह्मण देव, और ये क्या है? कभी भी उनको रण में अच्छे योद्धा नहीं मिले। इस तरह से परशुराम का जो अपमान कर रहे हैं ये अनुचित है। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सभी ने कहा ये अनुचित है, अनुचित है। रघुपत शयन ही, मैंने रघुपत यानी श्री राम, शयन माने आँखों से, शयन माने आँखों से, नेत्रों से। लखन मैंने लक्ष्मण को निवारे मैंने मना कर दिया कि अब बस, अब आप पीछे हो जाओ, अब मत बोल दिए कुछ। तो अनुचित कई सब लोग पुकारे, सभी ने कहा अनुचित है ना। रघुपत शयन ही नवन लखन निवारे, ये देख करके श्री राम ने लक्ष्मण को अपने आँखों के इशारे से मना कर दिया। लखन उत्तर आहूत सरिस, लक्ष्मण का जो उत्तर है वो उस आहूत के समान है। भृगुपर कोप कृषाणु, जो भृगुबर की जो कृषाणु जो अग्नि है, क्रोध रूपी अग्नि है, कृषाणु माने अग्नि, भृगुबर की कोप रूपी जो अग्नि है उस पे लक्ष्मण का उत्तर क्या है? आहूत के जैसा है। किसके जैसा? आहूत के जैसा है। लखन उत्तर आहूत सरिस भृगुपर कोप कृषाण, लक्ष्मण का जो उत्तर है वो उस आहुति के समान है जो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अब बढ़त देख ही जलसम वचन, और उसको बढ़ता देख करके जल के जैसे वचन, जल के छींटे जैसे, जल के जैसे वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल भान यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। कैसा है? रघुकुल भानु। कैसा है? रघुकुल के भानु कौन? श्री रामचंद्र। तो उनकी तुलना हो रही है ना। ठीक है ना। कहाँ पे? रघुकुल भानु। रघुकुल किसको कहा गया है? श्री रामचंद्र जी को। तो क्या बोले? उसके जो है जो क्रोध रूपी अग्नि थी परशुराम की, उस पे लक्ष्मण का उत्तर आहूत के सरिस था जो उसकी अग्नि को और बढ़ा रहा था।
ऐसा देख करके जल के समान वचन बोले रघुकुल के भान कौन? श्री रामचंद्र। कौन सा? रूपक अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा हे मुनि आपकी विनम्रता को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। अब माता पिता ऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से आप अच्छी तरह से मुक्त हुए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण ही आपके माथे पे, आप गुरु का ऋण ही बचा रह गए हैं और उसी की आप बड़ा सोच रहे हैं, उसी के बारे में आपके मन में बहुत ख्याल आ रहे हैं। असो जन्म हमारे ही माथे काढ़ा, और वो हमारे मत्थे पड़ गया है, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो हमारे मत्थे पड़ गया है। ठीक है, क्योंकि शंकर जी का धनुष टूट गया है। और दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा ना, और दिन बहुत बीत गए हैं ना गुरु दक्षिणा दिए हुए, यानी काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, अब व्यवहारिया को बुला लीजिए, हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत मैं अपनी थैली खोल दूंगा। आगे सुन कटु वचन कुठार सुधार, लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा अच्छे से पकड़ लिया और हाय हाय सब महासभा पुकारा। सभा में त्राहिमाम मच गया, सभी सारे सभा में जितने भी लोग थे सब हाय हाय करने लगे। भृगुबर परशु दिखावा मोही, लक्ष्मण क्या कहते हैं कि भृगुबर यानी परशुराम क्या है, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो द्रिपुदोय, और मैंने इन्हें क्या किया है, ब्राह्मण समझ के अभी तक ये जो राजा के द्रोही हैं इनको छोड़ रखा है। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, कभी भी इन्हें अच्छे योद्धा रण में नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता घर के ही शेर हैं, घर में ही बढ़े हुए हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, सभी ने कहा ये अनुचित है, अनुचित है। लक्ष्मण जो कह रहे हैं अनुचित है। रघुपत सैन ही लखन निवारे, और श्री राम ने अपनी आंखों के नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को मना कर दिया। लखन उतर आहूत सरिस, भृगुबर पोप कृशान, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में कृशान में लक्ष्मण का उत्तर कैसे है, आहूत के सरिस है, जो आहूत डाली जाती है, जो उसको और भड़का देती है। अब बढ़त देखी जलसम वचन, और ऐसे उनकी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख करके जलसम वचन, जल के समान वचन बोले कौन, श्री राम। ठीक है, रघुकुल भान। ठीक है, आगे काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में देखते हैं सबसे पहले कि ये कौन सी भाषा में है, अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में है, अवधी भाषा में है। तो अवधी भाषा में ये जो है दोहा चौपाई लिखा गया है, ये है चौपाई और ये है दोहा। दोहा में 4 चरण, ठीक है, क्या है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। चौपाई सब मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं। तो क्या हो गई, भाषा हो गई, छंद हो गया। रस रौद्र रस है, ठीक है, क्रोध, दोनों तरफ से क्रोध है, लक्ष्मण की तरफ से भी और परशुराम की तरफ है, तो रौद्र रस है। ठीक है, और उसके बाद क्या, अलंकार देख लीजिए ना, रस हो गया अलंकार। ठीक है, को नहीं जान विदित संसारा ना, माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा ना, सोच बड़ जी के, सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बड़ा, अनुप्रास अलंकार, बा बा की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। अब आनी है, यहाँ आ की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। तुरंत देव में थैली खोली, सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सब सभा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, हाय हाय कोई शब्द 2 बार आए और उनका अर्थ ना बदले तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो, समान वर्ण की आवृत्ति हो रही, अनुप्रास हुआ है। भृगुबर परशु दिखावा हूँ मोही, विप्र विचार, यहाँ पे बाबा की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार ना। आगे मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घरे के बाढ़े, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपत सैन ही लखन निवारे। ठीक है, लखन उत्तर आहूत सरी, सबने कहा उपमा अलंकार है। भृगुबर कोप, रघुकुल भान रूपक अलंकार है। जलसम वचन उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसका शिल्प सौंदर्य लिख लीजिए आप, 2 लाइन में 3 लाइन में इसका सार लिख दीजिए तो उसका वो शिल्प सौंदर्य हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आपके ये समझ में आ गया होगा। हमने जो जितने भी पद होते हैं 6 पद, 6 के 6 पद हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। अभी इस पाठ से केवल प्रश्न उत्तर रह जाता है, तो अगला वीडियो हम प्रश्न उत्तर का लेके आएंगे। आप एक बार फिर से देखिए इसको, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी सबको भी समझ में आना चाहिए। और ऐसा करते हुए आप एक पुण्य का काम जरूर करेंगे, तो ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।